नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइस। आज 21 जुलाई का दिन है और एक बार फिर से आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर यहां पर हाजिर है। जो लोग सिर्फ सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं वो तो ऑफ कोर्स ये स्किप कर सकते हैं, बट जो लोग सीडीएस एस्पिरेंट हैं जिनका एग्जाम सितंबर के फर्स्ट वीक में है, मैं ये आपसे रिकमेंड करूंगा कि अभी मैं कुछ दिन और डेली करंट अफेयर लेकर आऊंगा, उसको आप देखते रहे। एंड ऑफ कोर्स अगस्त में यू डोंट नीड एनी करंट अफेयर, वो तो किसी को भी नहीं चाहिए, सीएपीएफ वाले भी नहीं, एफकेट वाले भी नहीं और सीडीएस वाले भी नहीं, वो आप स्किप कर सकते हो। लेकिन ये जो कुछ दिन का करंट अफेयर मैं करवा रहा हूं वो सीडीएस वालों को, जो सीडीएस के एस्पिरेंट है उनको जरूर देखना चाहिए। दैट्स व्हाट माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज। डू एड इट इन योर लाइक वीडियोस ताकि आप बाद में भी इसको रिवाइज कर पाए, बिकॉज दैट्स नॉट ओनली अ करंट अफेयर जो कि रैंडम करंट अफेयर है, बल्कि आपको एग्जाम स्पेसिफिक तरीके से यहां पे मैं तैयार करवाने की कोशिश करता हूं हर एक करंट अफेयर जो है, और उसी के बेसिस पे ये करंट अफेयर बनाया जाता है, ये करंट अफेयर लाया जाता है। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो कि आपको चाहिए होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कल मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि एक पेपर इंडस्ट्री है, हैंडमेड पेपर है, जो कि कहां से बिलोंग करता है। सो आई कैन सी श्रद्धांजलि बिहारा, you have given the right answer. Then you got Shiv, Anita, Parsanjeet, Gaurav, Itachi Op has given the right answer. On top of it, Uday, Kajal, Yuvraj, Samadhan More, Divyank and Notworthy, you have all given the right answer. यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ दैट कुछ और स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया, जैसे कि हमारे पास है पूजा, आर्यन, अमित, प्रिंस, गौरा, पंकज एंड मयंक पतले। मैं देख पा रहा हूँ अभी स्टूडेंट, देखिए ये फैक्ट की बात है कि अभी ये जो करंट अफेयर है सीएपीएफ के जो एस्पिरेंट्स है वो तो नहीं देखेंगे, ये फैक्ट है। लेकिन मैं फिर से ये चीज दोहराना चाहूंगा कि जो भी एफकेट या सीडीएस के एस्पिरेंट है उनको ये जरूर देखना चाहिए। आप इतनी पहले से करंट अफेयर नहीं छोड़ सकते, बिकॉज ये देखा गया है कि अगर मान लो सितंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम है तो जुलाई एंड तक का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, तो शुरुआत में करना चाहूंगा पासपोर्ट इंडेक्स से, जो कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है। वो रिलीज किया जा चुका है हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा, जो कि यूके बेस्ड फर्म है। और इन्होंने क्या किया है, हर एक पासपोर्ट जो दुनिया के उसको रैंक किया है। रैंक किस हिसाब से किया जाता है? रैंक किया जाता है उनकी कितनी पार है उसके हिसाब से। एक पासपोर्ट की पार आपको कैसे पता चलती है, एक पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है कैसे पता चलता है कि कितनी कंट्रीज आप विदाउट वीजा एक्सेस कर सकते हैं। इसमें इंडिया का जो रैंक है वो 80th रैंक है, 8080। तो मैं कुछ टॉप कंट्रीज यहां पे बताना चाहूंगा। अब यहां पे सबसे बड़ा एक जो आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज है वो पहले मैं आपको बताऊंगा। जापान यूज्ड टू बी ऑन द टॉप, पिछले कुछ साल से आप देख रहे थे जापान इस रैंकिंग में टॉप पे होता था, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया है अब सिंगापुर ने। जी हाँ, सिंगापुर रैंक 1 हासिल कर चुका है विद 192 वीजा फ्री कंट्रीज की एक्सेस। नाउ दैट्स नॉट अ जोक, मतलब सिंगापुर पासपोर्ट होल्डर्स 192 मतलब 192 कंट्रीज में विदाउट एनी वीजा एंटर कर सकते हैं। नाउ दैट इज मैसिव। वहीं पे देन आप दूसरे स्थान पे जब देखते हैं, वी हैव गॉट जर्मनी, इटली एंड स्पेन, जहां पे ये तीनों पासपोर्ट्स आपको 190 कंट्रीज का एक्सेस देते हैं। उसके बाद तीसरा स्थान अगर हम देखते हैं, वी हैव गॉट ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया, इवन स्वीडन भी है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो मैं आपको जैसे बता रहा हूं, सिंगापुर टॉप पे है, देन यू गॉट जर्मनी, इटली, स्पेन, देन यू गॉट दीज कंट्रीज, फिर है डेनमार्क वगैरह, यूके वगैरह, ये सब फोर्थ पे आते हैं, देन यू गॉट फिफ्थ पे। ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए, बट ऑफकोर्स सिंगापुर भी अगर आपको पता दैट इज फाइन, इसका रैंक 1 है जो आपको पता होना चाहिए। ये तो वही सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट वाली कंट्रीज। अब बात करते हैं वीकेस्ट पासपोर्ट। सो वीकेस्ट पासपोर्ट की मैं जब बात करता हूं, यहां पे यू शुड नो एक कंट्री है अफगानिस्तान, हमारा पड़ोसी नेबर है। वहां पे सिर्फ 27 कंट्रीज हैं जिसकी एक्सेस आपको मिलती है, तो ये लास्ट पर आया है। अफगानिस्तान को जो रैंक है, लिटरली लास्ट रैंक है अफगानिस्तान का। उसके बाद सेकंड लास्ट जैसे इराक है, सीरिया है, पाकिस्तान है, येमेन है, सोमालिया। तो पाकिस्तान का भी दे सकते हैं। सिर्फ 33 कंट्रीज इनको वीजा फ्री एंट्री देती है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के भी रैंक काफी खराब है। तो आप ये नोटिस करें, जैसे ये तो आपने देखा कि पाकिस्तान की पासपोर्ट को 33 कंट्रीज देती है वीजा फ्री एंट्री। वहीं पर दूसरी ओर इंडिया के जो पासपोर्ट है उसकी रिस्पेक्ट काफी इंप्रूव हुई है विद टाइम, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। व्हाट एग्जैक्टली डू वी, व्हाई डू वी से दैट, ये मैं आपको बताता हूं। इंडिया का पासपोर्ट आपको 57 कंट्रीज वीजा फ्री एंट्री देता है, जबकि इंडिया का रैंक 80th रैंक है, 80 रैंक है, 80th। तो एक टाइम तक अभी 70th रैंक भी था, फिर डिप भी हो गया, जैसे हमारा 87 हो गया था, अब हम 80th रैंक पे आ गए हैं दोबारा। तो 87 से 80 की काफी इंप्रूवमेंट है पिछले साल से इस साल की। ये आपको बस याद होना चाहिए। इंडिया का रैंक क्या है, 80 रैंक है पासपोर्ट इंडेक्स पे। दूसरी बात, इंडिया के पासपोर्ट पे 57 कंट्रीज का वीजा फ्री एक्सेस आपको मिलता है। और पासपोर्ट आपको एज सच पाकिस्तान से कंपेयर तो नहीं करना, मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूं कि यहाँ पे सिर्फ 33 कंट्रीज का एक्सेस मिलता है।
4th वर्स्ट पासपोर्ट हो गया है पाकिस्तान का। एक कंट्री की इकोनॉमिक जो भी कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, यही चीज मैं यहां पे दर्शाना चाह रहा हूं। इवन श्रीलंका का भी पासपोर्ट काफी डिप हुआ है, नेपाल का भी आप देख सकते हो सिर्फ 38 कंट्रीज वीजा फ्री एक्सेस देती हैं। तो ये काफी वर्स्ट पासपोर्ट वाली कंट्री और ये बेस्ट पासपोर्ट वाली कंट्रीज आपको देखने को मिल रहा होगा। आप देख सकते हैं साउथ कोरिया भी यहाँ पे, ये सारी कंट्रीज है। आई होप यू हैव गॉट अ क्लियर कट आइडिया। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हु इज इन अ लॉट ऑफ न्यूज। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 2020 में। नाम है प्रोफेसर थलापील प्रदीप। अब ऐसा नहीं है कि मैं करंट अफेयर्स में इनकी बात पहली बार कर रहा हूं, मैंने पहले भी इनको कई बार डिस्कस किया है। वाटर प्यूरिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, आर्सेनिक रिमूवल की बात करते हैं, उसके अंदर इनकी बहुत पायनियर रिसर्च रही है, नो डाउट अबाउट दैट। और ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री IIT मद्रास के प्रोफेसर है। इनको एनी अवार्ड मिला है। एनी अवार्ड बेसिकली मैं बता दूं आपको, इटली में दिया जाता है। पहले इनको विन फ्यूचर प्राइज भी अभी रिसेंटली मिला था। प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल्ला इंटरनेशनल प्राइज फॉर वाटर मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है। तो इटालियन एनर्जी कंपनी है एनी, वो इस अवार्ड को देती है। तो बेसिकली इन्होंने जो वर्क किया है नैनोस्केल मटेरियल फॉर रिमूविंग टॉक्सिक कंटामिनेंट्स फ्रॉम वाटर, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए इनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो नेशनल लेवल के अवार्ड मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड जब मिलते हैं तो वो और ज्यादा गर्व कर देने वाली एक बात होती है। गर्व महसूस होता है हमें जब इंटरनेशनली इस तरह से इंडिया के जो नॉलेजेबल लोग हैं उनको रिकॉग्निशन मिलती है। एनीवेज मूविंग अहेड, मैं बात करना चाहूंगा नॉर्दर्न चैनल की। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे इंग्लिश चैनल नॉर्थ चैनल के बीच में। तो नॉर्थ चैनल बेसिकली है क्या, पहले तो आप इसको अंडरस्टैंड करें। एक तरफ आप देखते हो जैसे यूके का स्कॉटलैंड है, एक तरफ है नॉर्थ आयरलैंड। इसके बीच में ये जो चैनल है ये है नॉर्थ चैनल, ये आप समझे। अब नॉर्थ चैनल को पास कर देने वाले यंगेस्ट पर्सन की अगर मैं बात करता हूं, वो एक भारतीय बन चुके हैं। नाउ दैट्स एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग। अंशुमन जिंगरन जो कि 18 साल ओल्ड एक ओपन वाटर स्विमर हैं, इन्होंने अचीव कर लिया है फीट ऑफ बिकमिंग यंगेस्ट पर्सन ग्लोबली टू क्रॉस द नॉर्दर्न चैनल। ये बहुत मुश्किल है, यहाँ पे जेली फिशेस भी होती है, पानी का करंट बहुत ज्यादा होता है। तो लगभग 38 किलोमीटर का डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ही हैज डन अ फिनोमिनल जॉब। एंड नॉर्दर्न चैनल क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ आयरलैंड और साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। आप देख सकते हैं साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड और नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ आयरलैंड के बीच में नॉर्थ चैनल लाई करती है और इसको इन्होंने क्रॉस किया है बहुत शानदार तरीके से। सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि किस व्यक्ति ने, कौन व्यक्ति यंगेस्ट व्यक्ति बन चुका है जिसने इसको पार किया। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। चलो ये तो नॉर्थ चैनल की बात हमने कर ली है, 18 साल के अंशुमन ने इसको पार किया है, यंगेस्ट व्यक्ति पूरी दुनिया में ये बन चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं अगर इधर जाता हूं, यहाँ पे फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में वी हैव गॉट द इंग्लिश चैनल। तो ये जो डॉवर से कह ले इंग्लिश चैनल है, उसको पार करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे? इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट इंडियन आपको मैन भी बताना है और वुमेन का भी बताना है। कौन रहे जिन्होंने, मतलब कौन पहले भारतीय महिला और पुरुष रहे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया। मैं हिंट देता हूं, 1 साल का गैप है। जैसे 1 साल पहले जो पुरुष है उन्होंने पार किया, तो अगले साल ही महिला ने पार कर दिया था। तो बहुत अमेजिंग फीट है। इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। इजी क्वेश्चन है। आगे मैं बात करना चाहूंगा TN सेशन साहब की। अब आप में से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको ना जानते हो, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से जरूर पूछेगा, वो जरूर इनका नाम जानते होंगे, चाहे वो एग्जाम की कभी प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे थे। ये इतना रिमार्केबल इनका कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस में। जी हाँ, इन्होंने एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस लाया इंडियन इलेक्शंस में। कोई भी बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन होता था, उनके सामने भी ये मेक श्योर करते थे कि हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो न्यूट्रल तरीके से चलना चाहिए। तो थ्रू द ब्रोकन ग्लास बेसिकली इनकी जो एक ऑटोबायोग्राफी है उसको अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है। और मैं बताना चाहूंगा कि 1990 से 96 के बीच में ही वॉज द इलेक्शन कमिश्नर, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के हेड थे। हालांकि 2019 में इनका देहांत हो चुका है, लेकिन फिर भी इनकी ऑटोबायोग्राफी फाइनली रिलीज हो चुकी है। तो इन्होंने पहले से लिख के रखी थी, उसमें हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन करनी थी, उसके फिनिशिंग टच देना था और ये रिलीज हो चुकी। तो एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, थ्रू द ब्रोकन ग्लास किसकी ऑटोबायोग्राफी है? वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन ही हैज बीन, वन ऑफ द टॉप नॉच ब्यूरोक्रेट कंट्री हैज एवर प्रोड्यूस्ड, दैट इज TN सेशन। याद रखिएगा 1990s में ही वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप कभी बात करते हो IMD की, ठीक है। IMD की हम जब बात करते हैं, मौसम विभाग जो है, मौसम विज्ञान का विभाग जो है, वो दोबारा से बहुत ज्यादा न्यूज में है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है ये। तो IMD ने रिलीज किया है हीट इंडेक्स, हालांकि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही है, लेकिन आपको सवाल आएगा एग्जाम में कि हीट इंडेक्स बहुत ज्यादा न्यूज में था।
तो वो किसने रिलीज किया? IMD ने रिलीज किया। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज टू प्रोवाइड जनरल गाइडेंस फॉर रीजन्स जहां पे जो एपरेंट टेम्परेचर है इट या मतलब जो टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी है वो मिलकर एक बहुत बड़ा डिस्कंफर्ट कॉज करते हैं, उसको ये मैप करेगा। तो आप ये याद रखिएगा कि इंपैक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी अलोंग विद द टेम्परेचर जो है इसको ये मैप करेगा बहुत बढ़िया तरीके से। यूएस में जो नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है यूएसए का, वो भी इस चीज को करता है। पहली चीज आप ये याद रखें, whenever we talk about the USA, we have to be very clear in this regards कि यूएसए के अंदर ये जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है ये भी इस चीज को करता है। दिस इज वन थिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन हाई टेम्परेचर एंड इट विल ऑलवेज प्रोवाइड यू कि कैसा टेम्परेचर जो है उसका इफेक्ट आपको फील हो रहा है। आप ये बात समझे, कई बार हो सकता है टेम्परेचर 25 डिग्री हो लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो, तो आपको 25 डिग्री भी 35 डिग्री जैसा लगता है। तो ये हीट इंडेक्स जो है ये IMD लेकर आया, बहुत बढ़िया ये स्टेप है, यूएसए में इस तरह से लाया जाता है। तो इसमें क्या है, कोड है, जैसे ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो ग्रीन क्या है, बेसिकली हीट इंडेक्स लेस देन 35 डिग्री, येलो मतलब 36 टू 45, ऑरेंज मतलब 46 टू 55 और रेड मतलब 55 डिग्री से ऊपर। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का मिला के इंपैक्ट जो होगा वो हमें ये बताएगा हीट इंडेक्स। बहुत मजेदार चीज है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे ये देखिएगा। अब यहां पे हो सकता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर फोरकास्ट फॉर दिल्ली तिरुवनंतपुरम इज सेम एज 35, बट दिल्ली में असली में आपको 35 से भी कम फील होता है, तिरुवनंतपुरम में 45 से ज्यादा फील होता है क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ये हो सकता है। तो आपको वो जो असली में फील जो है वो क्या होनी चाहिए, वो कैसा फील होगा, वो आपको हीट इंडेक्स बता रहा है। तो ये बहुत मजेदार चीज है। क्लियर? इंडियन रेलवे ने एक बड़ी इनोवेटिव अप्रोच लाई है हमारे सामने कि जो पॉपुलर एरियाज है उनको स्टेशन नेम के साथ पैसेंजर की कन्वीनियंस के साथ जोड़ा जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। मैं बताता हूं कैसे। जैसे बनारस है, आप वाराणसी सिटी डाल दो, आप बनारस डाल दो, राजा तालाब डाल दो, सारनाथ डाल दो, आपको बनारस वो ले जाएगा। जैसे नोएडा है, आप नोएडा डालोगे तो दिल्ली स्टेशन का वो आपको बता देगा। जैसे अहमदाबाद है, आप अगर यहाँ पे सारखेज भी डाल दोगे तब भी अहमदाबाद आ जाएगा। जैसे यू आर टॉकिंग भुवनेश्वर, तो वहां पे लिंगराज टेम्पल रोड भी आप डालोगे तब भी आ जाएगा। यानी कि लखनऊ, अगर आपने मान लो वहां पे लखनऊ के कोई भी स्पेलिंग डालें, गोमती नगर भी डाले तब भी लखनऊ आपको ले जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पैसेंजर की कन्वीनियंस के लिए है ये। पहले तो ये होता ना एग्जैक्ट आपको नाम डालना पड़ेगा तभी पता चलेगा, लेकिन अब आसपास का जो एरिया है उसको स्टेशन के साथ मैप कर दिया जाएगा। ये बहुत शानदार स्टेप है जो कि सरकार ले रही है यहाँ पे। सो ऑफकोर्स एक इनोवेटिव अप्रोच है कि स्टेशन को जो पॉपुलर एरिया उसके साथ लिंक कर दो। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे चेस ग्रैंड मास्टर एक बहुत ही यंग, बहुत ही टैलेंटेड, इनका नाम है आर प्रगनंदा। इनका नाम आपने सुना होगा एंड इन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली इन द सुपर ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट 2023। तो ये आप यहां पे देख सकते हैं, ही हैज डन दैट वेरी फिनोमिनली। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स के बारे में जो कि बहुत न्यूज में रहे, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेकर आया। इट इज नोन एज 81 बॉन्ड। अब देखो 81 बॉन्ड होते क्या है मैं आपको बता दूं। इनको एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड बोलते हैं या 81 बॉन्ड बोल सकते हो आप। वाई आर दे सो मच इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट हैज नो फिक्स मैच्योरिटी डेट और ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द इश्यूअर के ऊपर ही आप यहां पे रिडीम कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब, मान लो आपने 10,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा। नॉर्मली क्या होता है, वो 1 साल का बॉन्ड होता है, 2 साल का बॉन्ड होता है, या फिर आप कभी भी उसको प्रीमेच्योरली खत्म कर देते हो। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पे जब आप 81 बॉन्ड लेते हो, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड लेते हो, तो आपको कोई डेट नहीं दी जाती कि आप मैच्योर कब हो रहा है वो। हाँ, आप एक चीज जरूर कर सकते हो, आप यहां पे इसको ट्रेड कर सकते हो सेकेंडरी मार्केट में, जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है वैसे आप कर सकते हो। जैसे मैंने 10,000 का बॉन्ड खरीदा, मुझे अर्जेंटली पैसे की जरूरत है, मैं आपको 9,000 का बेच दूंगा, या अगर आपको लगता है महंगा तो आपको 11,000 का बेच दूंगा। मैं ट्रेड कर सकता हूं इसको, लेकिन जब तक इश्यूअर नहीं चाहता तब तक इसका पैसा वो वापस नहीं देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि ये मैं मानता हूं कि इसमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, जैसे 8.5% मतलब 8.1% इंटरेस्ट दे रहे हैं ये लोग, बट आपको ये चीज जरूर याद रखनी है कि इसको तभी आप रिडीम कर सकते हो जब इश्यूअर चाहे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए थोड़ा सा रिस्क भी है, पैसे फंसने का रिस्क है कि अब इश्यूअर जब चाहेगा तब वो पैसा आपको देगा। उसने ये बोला कि मैं जब पैसा दूंगा 8.1% के हिसाब से दूंगा, लेकिन वो टाइम कब आएगा ये आपको नहीं पता। आपका पैसा लॉक हो चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इनको इशू किया है, द बैंकर्स टू एवरी इंडियन बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ये आप याद रखेगा। तो सवाल अगर आता है आपको 81 बॉन्ड होता क्या, तो मैंने आपको समझा दिया है कि इशूअर की डिस्क्रिप्शन है। अगर बैंक इशूअर है तो वो डिसाइड करेगा आपको पैसा कब देना है। हाँ, बाकी बॉन्ड से इंटरेस्ट आपको 1% एक्स्ट्रा दे देगा वो, लेकिन ऐसा बात नहीं कि वो कभी नहीं देगा, वो जब भी देगा आपको पैसा देगा।
लेकिन उससे पहले अगर आपको जरूरत है तो आप रिडीम नहीं करवा पाओगे उसको। हाँ, आप किसी को बेच सकते हो, अगर वो इंटरेस्टेड है वो आपसे खरीद लेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड जनरली बिक जाता है, ऐसी बात नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन की, इंडिया और आसियान की जो हुई है अभी, ये कल ही हुई है विज्ञान भवन दिल्ली में, बहुत शानदार ये कॉन्फ्रेंस थी। तो ये सवाल आपको आ सकता है कि कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया और आसियान की हुई कहां पे हुई थी? इट टुक प्लेस इन दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है वो आप कमेंट करके बता देना। आकाश देव टेक्स्ट बुक को ज्वाइन कर लो, और इन केस यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, CAPF, AFCAT, यू कैन श्योरली टेक द सब्सक्रिप्शन। आई एम श्योर कि सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यू कैन यूज द कोड जोश टू गेट अमेजिंग डिस्काउंट्स ऑन दिस सुपर कोचिंग। और हर रोज 6 बजे तो मेरा करंट फेयर आता ही है, चलो, लेकिन आज खास चीज है क्योंकि आज 11 बजे से महा मैराथन स्टार्ट हो रही है इसी चैनल पे, जो कि मैं हमेशा की तरह स्टार्ट करूंगा। देन शरद सर आएंगे, श्वेता मैम आएगी, बहुत शानदार तरीके से पूरा का पूरा फ्लो बनेगा, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छा लगने वाला है। इस सेशन को मैक्सिमम लाइक कर दे, डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।